तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने जो एग्ज़ाम दिए होंगे वो भी अच्छा से दिए होंगे। तो अभी हम लोग आंसर की मिलाने जा रहे हैं साइंस का, वो भी फर्स्ट सिटिंग का। आपका कोई भी सेट हो 100% सही आंसर बताया जाएगा, एक भी आंसर गलत नहीं होगा। अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो सेट एच का आंसर है। जिनका भी सेट एच है वो डायरेक्टली मिल जाएगा। बाकी जो है आगे पीछे क्वेश्चन क्या रहता है आपका, अगर एक में है तो किसी का 10 में रहेगा, किसी का 50 में रहेगा, ऐसे कर कर रहता है। तो आप लोग आराम से मिला सकते हैं। आइए जल्दी जल्दी से मिलाते हैं। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, और वीडियो को एक तो लाइक बनता है आप लोग को। तो पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आवर्त सारणी के 18 समूह तत्व हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। देखिए दूसरा सवाल पे आ रहे हैं। बोरोन का परमाणु भार, बोरोन का जो परमाणु भार होता है 11 होता है। तीसरा नंबर पे आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है CO2 है, 3 का डी हो जाएगा राइट आंसर। 4 के लिए आप बात कर रहे हैं, चिपको आंदोलन के किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, तो 4 का राइट आंसर होगा बी एवं सी दोनों, अमृता देवी बिश्नोई और सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए 5 पे आते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा के एकमात्र का मुख्य स्रोत कौन है, सूर्य प्रकाश, राइट आंसर डी। चलिए 6, कट्टा किस राज्य की जल संग्रहण है, तो राइट आंसर ए होगा केरल, कट्टा केरल में है। कट्टा कहाँ है, केरल में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा डॉटेड हो गया है, कट्टा जो है केरल का नहीं कर्नाटक का है, ठीक है, राइट आंसर बी होगा। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, सिलिकॉन को होता है, राइट आंसर सी होगा। 8 पे आते हैं हम लोग। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो राइट आंसर सी, कुटपाद के द्वारा। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, राइट आंसर सी होगा। चलिए 10, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, राइट आंसर बी होगा 10 का। चलिए 11 पे आते हैं। पिन हॉल कैमरा निम्नलिखित में से क्या बनता है, तो राइट आंसर होगा बी, प्रतिबिंब, 11 का। 12 पे आते हैं। लिख रहा है यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा, राइट आंसर बी होगा। चलिए 13 पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है, तो राइट आंसर होगा सी, किरोसिन। चलिए 14 पे आ गए। लिख रहा उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो 14 का राइट आंसर होगा सी, नगण्य। चलिए 15 पे आ गया। चाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में होती है, राइट आंसर सी। प्रकाश तंतु में प्रकाश होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, 16 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 17 पे चल रहे हैं। देखिए 17 पे आ गए हम लोग। गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, तो 17 का राइट आंसर होगा बी, जड़ की वृद्धि। निम्नलिखित में से किसमें द्विविखंडन होता है, तो 18 का जो राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। चलिए 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में लैंगिक जनन संचारित रोग कौन है, तो राइट आंसर होगा बी, ए डी, ए और बी दोनों। चलिए 20, बीज विकसित होता है, तो राइट आंसर होगा ए, बीजांड से। चलिए 21, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी, राइट आंसर 21 का ए होगा, ऑटोसोम। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। 22 पे देखिए 22 में क्या लिख रहा है, 22 में क्या लिख रहा है मेरे दोस्त। देखिए 22 में आ गए हम लोग। लिख रहा है निम्नलिखित में कौन एक जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, तो DDT होगा, राइट आंसर ए होगा 22 का। 23 पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा बाघ उपभोक्ता है, तो राइट आंसर होगा सी, तृतीय पोषी स्तर का। 24 पे हम लोग चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन
अपघटक है। कौन अपघटक है? तो 24 का जो राइट आंसर होगा सी, बैक्टीरिया। 25, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो बी, उत्तल लेंस। 26 पे चल रहे हैं। लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक होता है मीटर के पावर, मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये 2.5 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर सी होगा 27 का। देखिए आगे हम बात करने जा रहे हैं 28, मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस है? तो उत्तल लेंस रहता है। राइट आंसर ए होगा 28 का। चलिए 29 पे बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ए होगा, अवतल लेंस। चलिए 30 नंबर पे, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल का होता है। राइट आंसर ए होगा। चलिए 31 पे आ रहे हैं। कांच के प्रिज्म किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? लाल का होता है। राइट आंसर ए होगा 31 का। 32 पे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होती? परिनालिका। राइट आंसर डी। चलिए 33, निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल संवाहक ऊतक है? जाइलम। राइट आंसर ए। 34, वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो राइट आंसर डी होगा, उत्सर्जन। चलिए 35, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं? तो राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 36, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ इनमें से सभी? राइट आंसर डी होगा। चलिए 37, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो राइट आंसर होगा सी, NH3। चलिए 38 पे आ रहे हैं। इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। राइट आंसर डी। 39 पे आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो 39 का राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। चलिए 40, एस्ट्रोजन क्या है? तो राइट आंसर होगा बी, मादा हार्मोन है। राइट आंसर बी। चलिए ये क्या है? मादा हार्मोन है। राइट आंसर बी होगा। 41 पे आ रहे हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से परवल अम्ल कौन है? देखिए सबसे परवल अम्ल माना जाता है HCl को, लेकिन इसमें सब परवल अम्ल है। राइट आंसर डी होगा। चलिए 43, निम्नलिखित में से नीले निटवस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः क्या होगा? 5 होगा। राइट आंसर ए होगा। चलिए 44, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा बी, CaOH के सफिक्स 2। बी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 45 पे, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर है। राइट आंसर बी होगा 45। 46 पे चल रहे हैं। 46, देखिए निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कार्बन है। राइट आंसर बी होगा 46। 47 पे आते हैं। लिख रहा है हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? राइट आंसर होगा बी, 2 होते हैं। 48 पे चल रहे हैं। सीसा और टीन का मिश्र धातु है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सोल्डर। चलिए सीसा और टीन। चलिए हम लोग चल रहे हैं 49, कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है? तो राइट आंसर होगा डी, वोल्ट मीटर। चलिए 50, घरेलू LPG का मुख्य उपयोग कौन है? ब्यूटेन। राइट आंसर बी 50। 51 पे आ रहे हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? राइट आंसर होगा सी, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। राइट आंसर ए होगा 52 का। 53 पे चल रहे हैं।
देखिए 53 पे चल रहा है। अभिक्रिया 2Cu+O2 2CeO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो राइट आंसर होगा ए, उपचयन है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जुट रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन उपचायक है? तो राइट आंसर होगा CO3। चलिए 55 पे आ गए। वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो एनोड पे राइट आंसर होगा ए। 56 पे आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? तो राइट आंसर होगा सी, मैग्नीशियम। 57। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो 57 का राइट आंसर होगा ए, श्रेणीक्रम। धातु में आवेश वाहक होते हैं, तो राइट आंसर होगा ए। धातु में आवेश वाहक होते हैं। चलिए नेक्स्ट। लिख रहा है शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है? तो राइट आंसर होगा बी, कुचालक होता है, कुचालक। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सुचालक है? चांदी है, राइट आंसर सी होगा 60 का। चलिए दोस्तों 61 पे आ रहे हैं। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? तो ये किया ऑस्ट्रेड ने। 61 का राइट आंसर है 62। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यम उंगली क्या दर्शाती है? तो राइट आंसर होगा बी, चालक में विद्युत धारा की दिशा, राइट आंसर बी होगा। चलिए 63। भारत में घरेलू आपूर्ति की गई प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, राइट आंसर 63 का ये। 64 पे चल रहा है। एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए कम, राइट आंसर ए होगा 65। पारे का आयस्क का सीने बार, राइट आंसर डी 66। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो राइट आंसर होगा बी, लोहा 67। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन है? तो C4H10, राइट आंसर बी होगा 68 पे चल रहा है। सिंगल बॉन्ड OH क्रियाशील समूह है एल्कोहल का, राइट आंसर बी होगा 68 का। 69 पे आते हैं। मीथेन में कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं? तो राइट आंसर होगा बी, 4 होते हैं। चलिए 70 पे चल रहा है। C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? तो फुटबॉल के जैसी होती है। 70 का राइट आंसर होगा सी। 71 पे चल रहा है। 71। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो राइट आंसर इसका होगा डी, 14वें का। चलिए 72 पे चल रहा है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं, राइट आंसर सी होगा 72 का। चलिए 73 पे चल रहा है। आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? छोटी आंत, राइट आंसर डी होगा। चलो, मृत जोवी का उदाहरण है गोबर छत्ता, राइट आंसर डी। पीत रस किससे प्रभावित होती है? आखिरी से, राइट आंसर सी होगा। चलिए 76 पे चल रहा है। मत्स्य का शोषण अंग क्या है? गिल्स है, राइट आंसर डी होगा। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है, राइट आंसर सी होगा। 78 पे आ गया। किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है? तो ईस्ट में, राइट आंसर होगा बी। चलिए 79 पे। रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है, राइट आंसर ए। चलिए 80। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? परिवहन तंत्र, राइट आंसर डी होगा। तो इस तरह से हमने 80 सवाल करा दिया है। 80 में आपने कितना सही किया है वो जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे कि 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 बनाना था, कितना सही किया। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में और सभी विषय का अगर आपको देखना है आंसर की तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारा सब्जेक्ट का आंसर की मिल जाएगा आपको।